नमः शिवाय। आज हम जानेंगे सावन मास से जुड़ी वह पौराणिक कथा जिसने भगवान शिव को नीलकंठ बना दिया। कृपया इस कथा को अंत तक सुनिए और शिव भक्ति में डूब जाइए। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों में अमृत को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई, तब उन्होंने समुद्र मंथन का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में। देवता एक ओर खड़े हुए और असुर दूसरी ओर। जब मंथन आरंभ हुआ तब समुद्र से अनेक दिव्य रत्न निकलने लगे, लेकिन तभी सबसे पहले निकला एक अत्यंत भयंकर जलन भरा विष, जिसे कालकूट या हलाहल कहा गया। यह विष इतना घातक था कि संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। ना देवता इसका सामना कर सके, ना असुर। देवता और असुर दोनों इससे भयभीत हो गए और भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी करुणा के सागर सृष्टि की रक्षा के लिए विष को पी गए। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। माता पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न जाए। विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला हो गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। विष का प्रभाव शांत करने के लिए देवताओं और भक्तों ने शिव जी पर जल चढ़ाया। यह घटना श्रावण मास में ही घटी थी। तभी से इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। भक्त भगवान शिव को शांत करने के लिए गंगा जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाते हैं। सोमवार व्रत इस मास में विशेष फलदायी माना जाता है। इसे सावन सोमवार व्रत कहते हैं। कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। भक्त इस महीने में रुद्राभिषेक, शिव चालीसा और महामृत्युंजय जाप करते हैं। सावन का महीना विवाह योग्य कन्याओं के लिए भी खास होता है। वे सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। सावन के सोमवार को उपवास रखकर कन्याएं शिव जी और पार्वती जी का पूजन करती हैं, ताकि उन्हें भी पार्वती की तरह शिव जैसा वर मिले। सावन मास भगवान शिव की करुणा, त्याग और सृष्टि की रक्षा के प्रतीक रूप में पूजा का समय है। यह न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से पवित्र है, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का महीना भी है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं। हर हर महादेव।